नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। तेजस्वी के बयान पर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। कहा, क्या नीतीश कुमार को लड़की पैदा होने का डर था? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा होने लगा जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। भारी शोर शराबे के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विरोधी दल के नेता के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि सदन के भीतर ऐसे बयान शर्मनाक हैं। तेजस्वी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री पर ऐसा टिप्पणी नहीं होने चाहिए। ये गलत परंपरा की शुरुआत है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के तीखे बयान को तेजस्वी यादव ने सदन में भी जारी रखी और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर सदन में व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी अपनी चुनावी सभाओं में लालू को 9 बच्चों की जिक्र किया करते थे। कहते थे कि बेटी पर भरोसा नहीं था, बेटा के लिए 9 बच्चे हुए। क्या नीतीश कुमार को लड़की पैदा होने का डर था, इसलिए नीतीश कुमार ने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया? हालांकि सत्ताधारी संगठन के विरोध के बावजूद तेजस्वी के सदन में दिए बयान को आरजेडी ने बचाव किया है। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा कि व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरा व्यक्तिगत हमला करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार कैसी भाषा बोलते हैं यह सब जानते हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ और होना बाकी है। दूसरी ओर तेजस्वी के बयानों का कड़ा विरोध करते हुए जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि सदन के भीतर तेजस्वी ने जो बयान दिया है वह बेहद शर्मनाक है। वहीं बीजेपी नेता संजय सरावगी ने इसे तेजस्वी को हताशा बताया। सरावगी ने कहा कि तेजस्वी नतीजे के पहले ही सीएम बनकर घूम रहे थे, अब फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में की एंट्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को सिंधु बॉर्डर पार करके दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी किसानों ने टिकरी सीमा के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश कर लिया है। उन्हें बुराड़ी क्षेत्र के निरंकारी समागम ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की एक टीम किसानों के साथ ही रहेगी और लगातार उन पर नज़र बनाए रखेगी। किसानों से शांति की अपील की गई है। उधर पंजाब, हरियाणा से लेकर यूपी तक किसानों का दंगल जारी है। दिल्ली में जाने को लेकर अड़े हुए किसान अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक, सिंधु बॉर्डर समेत कई जगहों पर पुलिस वालों से भिड़ गए थे। किसान बैरिकेड तोड़फोड़ करते हुए सोनीपत तक पहुंच गए। किसानों को रोकने के लिए बहादुरगढ़ में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, कंगना रनौत को दे मुआवजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीएमसी द्वारा एक्ट्रेस के मुंबई स्थित ऑफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था। बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। कोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएमसी को नुकसान की भरपाई करने को कहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराष्ट्र सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता अतुल भटखलकर ने आगे कहा कि राज्य के सीएम को इस मुद्दे की नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और मुआवजा देना होगा तो सीएम को अपने जेब से पैसा निकालना चाहिए और यह धन जनता का नहीं होना चाहिए। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुंबई के मेयर और बीएमसी आयुक्त को जिम्मेवार ठहराया और इस मुद्दे पर इस्तीफे की मांग की। सुशील कुमार मोदी को बीजेपी ने बिहार में बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, मिल सकती है बड़ी जिम्मेवारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी है। ये सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हो गई थी। हाल ही में एलजेपी के बिहार चुनाव से अलग लड़ने के बाद बीजेपी ने उसे साइडलाइन कर दिया है। अगर ऐसा होता तो ये सीट एलजेपी के खाते में होनी चाहिए थी। ममता बनर्जी को जोर का झटका देने की तैयारी में बीजेपी, दिलीप घोष ने दिया बड़ा बयान।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष घोष ने कहा कि उनकी पार्टी के द्वार अधिकारी और अन्य नेताओं के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने अधिकारी के इस्तीफे को तृणमूल कांग्रेस के अंत का सूचक बताते हुए कहा कि पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का तृणमूल कांग्रेस छोड़ना केवल एक झांकी है। सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेता इसके कामकाज के तरीके से नाराज हैं। हमने अपने द्वार खोल रखे हैं। शुभेंदु के इस्तीफे को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत में कुल कोविड-19 केस 93 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 43,082 केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 के कुल मामले 93 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 43,082 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में देश भर में 492 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक कुल मामले 93,09,787 रिकॉर्ड किए गए हैं। देश में अब तक कुल 87,18,517 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 39,379 मरीज ठीक हुए हैं। देश में इस महामारी का रिकवरी रेट 93.64% दर्ज की गई है, जबकि एक्टिव मरीज 4.89% हैं। कोरोना संक्रमण से देश में डेथ रेट 1.45% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3.8% दर्ज की गई है।